हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करेंगे करियर ऑप्शंस की। वो कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज करके हाईएस्ट पेइंग जॉब ले सकते हैं आने वाले 5-10 सालों में। बात करेंगे 10th और 12th के बाद क्या करियर ऑप्शंस चूज करें जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जो सभी के लिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग सेगमेंट पर बात करेंगे कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, साइंस के स्टूडेंट के लिए कौन से करियर और कॉमर्स के लिए सभी में एक सेपरेट बात करेंगे। कुछ कॉमन ऑप्शंस आप देख रहे हैं, यूपीएससी, लॉ, मेडिकल और इंजीनियर। लॉ कौन कौन स्टूडेंट इजिली कर सकते हैं, किसके लिए फायदेमंद हो सकता है। मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं, A to Z बात करने वाले हैं। इसके बिल्कुल मत करिएगा, इस वीडियो में हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको देने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए बात करेंगे, कुछ चीजें हैं जो डीप डिस्कशन होगा और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी चीजें मिलने वाली है। देखिए, आफ्टर क्लास 10th और 12th यही सबका सबसे बड़ा सवाल है कि 10th के या 12th के बाद क्या करें। 10th के बाद जनरली स्टूडेंट के पास 3 स्ट्रीम रहती है। नंबर 1 अगर हम बात करें 10th के बाद की बात करें तो एक तो उसके पास हो गई साइंस, उसके पास हो गया कॉमर्स, उसके पास हो गया आर्ट्स। ये 3 ऑप्शंस है, या तो वो 10+2 साइंस से करेगा, या वो कॉमर्स से करेगा 10+2, या फिर वो 10+2 आर्ट्स स्ट्रीम से करेगा जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है। ये तो उसके पास 3 ऑप्शन है। इसके बाद फोर्थ वन ऑप्शन है ही नहीं जब आप 10th के बाद का चूज करें, यानी 12th के लिए। 12th के बाद भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं, वो कौन से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10th के बाद जो आप डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वही आपके कैरियर को डिसाइड करेगा। जैसे 10th के बाद कोई बच्चे ने कॉमर्स लिया लेकिन उसका ड्रीम है मेडिकल लाइन में जाने का, मिसमैच करेगा। किसी बच्चे ने किसी वजह से आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लिए हैं 12th में, बट उसका इंटरेस्ट मैथ में है, या वो मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि मेडिकल स्टोर ओपन करे, तब उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उस पर ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे कि जो 12th है, ये जिस 12th की बात कर रहे हैं ये सबसे मेन पार्ट हो गया। तो 10th के बाद तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस में भी देखिए 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक तो आपका पीसीएम है, एक आपका पीसीबी है। अब पीसीएम में आपके क्या करियर ऑप्शंस है, पीसीबी में क्या है। पीसीबी में जब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहा होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिंदी और इंग्लिश ये उसके मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अब बात ये आती है अगर वो उसने इन 5 सब्जेक्ट को चूज किया है तो उसके माइंड में एक चीज जरूर क्लिक कर रही है, वो है नंबर 1 मेडिकल, यानी वो मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है। मेडिकल लाइन में भी सबसे टफ मोस्ट जो उसकी उसके माइंड में चल रहा है वो एमबीबीएस का है। तो यहां पर जब आप पीसीबी को चूज करें तो नंबर 1 पे आपने देखिए यहां पर एमबीबीएस लिया। एमबीबीएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपने अपना बेस्ट देके अपनी सीट यहाँ एमबीबीएस की रिजर्व कर ली है। देन आप बीडीएस की तरफ मूव कर सकते हैं। बीएमएस ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, बीयूएमएस है, बीपीटी है, बी फार्मा है, नर्सिंग है। ये मेडिकल के कुछ मेन कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि यही है। इसके अलावा देखिए बीएनवाई नेचुरोपैथी में आप जा सकते हैं, है ना, और जीएनएम एएनएम आप कर सकते हो, जीएनएम या एएनएम आप ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, ये मत समझिएगा कि यही ऑप्शंस हैं। इसके साथ बीएससी के जो पैरामेडिकल में बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री है, बीएससी एमएलटी हो गया आपके पास, है ना। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई बच्चा अगर मैथ चूज कर रहा है ना, प्रायोरिटी उसकी क्या है, फिजिक्स और मैथ, यानी उसको मैथ में बहुत अच्छा लग रहा है, मैथ में उसको इंटरेस्ट है, फिजिक्स उसको अच्छी लगती है, नंबर से खेलना उसको अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए देखिए क्या ऑप्शन है। बीटेक ऑप्शन के लिए प्रायोरिटी है, 12th के बाद वो बीटेक में जाएगा। अब बीटेक में वो एक कंपटीशन के थ्रू जाना चाह रहा है, कुछ बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, इट्स ओके। बीई कर सकता है, बी आर्क,
बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, एनडीए की प्रिपरेशन करके एनडीए की में आप अपने आप को ले जा सकते हैं, रेलवे में मूव कर सकते हैं, रेलवे में जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको देके पायलट के लिए भाई अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा, देखिए यहाँ पर मैंने बी फार्मा डी फार्मा भी दिखा दिया है, यहाँ पर भी है। तो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए आपके पास मैथ है तो भी आपका हो जाएगा, बायो है तब भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज आपके लिए समझना है, दोनों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, बहुत सारे बैचलर कोर्स भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि जो मेन कोर्सेज है ना जिन पे ज्यादातर बच्चों का फोकस रहता है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कॉमर्स चूज कर रहा है, उसने 12th में कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, तो देखिए उसका जो क्वालिटी है देखिए क्या है, सीए बनना, सीएस, कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, बीकॉम कर सकता है क्योंकि 12th उसने कॉमर्स से किया है, तो उसके साथ सिंपल सा जो एक ऑप्शन है वो बीकॉम है। बीबीए, अगर वो बिजनेस में जाना चाह रहा है तो बीबीए उसके लिए ऑप्शन है। वो एलएलबी की तरफ भी मूव कर सकता है। एलएलबी इन द सेंस यहाँ पर वो देखिए बीबीए प्लस एलएलबी भी ले सकता है, बीए एलएलबी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है बीए प्लस एलएलबी, या वो बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकता है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके और उसके बाद वो एलएलबी की तरफ मूव कर सकता है, या 5 इयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ से करके और अपनी डिग्री को सिक्योर कर सकता है। तो ये तो कॉमर्स के पार्ट है। अब बैचलर की बात, आप मास्टर की तरफ सेम इसी तरीके से मास्टर की तरफ मूव कर सकते हैं, एमबीए है, एमकॉम है ना, इस तरीके से। आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या ऑप्शन है, देखिए सबसे मेन जो ऑप्शन रहता है वहां पर क्या है, बीए, ज्यादातर बच्चे बीए की तरफ मूव करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन का कोई डिप्लोमा, कोई बैचलर कोर्स आप एनिमेशन का ले सकते हैं। टूरिज्म आपको पता है इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो आप यहाँ पर भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए तो आपके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बेस्ट है। साथ ही साथ अगर आप बीबीए करना चाहें तो बीबीए आर्ट्स वाले बीबीए की तरफ मूव कर सकते हैं, आर्ट्स वाले इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये तो वो हैं जिनको जो सिंपली कोर्स करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए समझना, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जो टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है या गवर्नमेंट जॉब में है वो सभी के लिए। देखिए कैसे, उसको और समझ लेते हैं। सपोज करो कि कोई स्टूडेंट टीचिंग में जाना चाह रहा है ना, अब वो टीचिंग में जाना चाह रहा है और उसने बीए किया है, देखिए समझते हैं मेरे को, वो टीचिंग में जाना चाह रहा है, अब उसने बीए किया है तब भी टीचिंग में जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इट्स ओके। तो टीचिंग में जाने के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और प्लस अगर आपके पास बीएड है इट्स ओके, अगर बीएड नहीं है तो आप एमए किए हुए हैं तो भी आप जा सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचिंग में चाहे साइंस से आपने किया हो 10+2, उसके बाद आप बीएससी किए हैं तो बीएससी के बाद आप जा सकते हैं, कॉमर्स में आपने बीकॉम किया है तो भी आप बीकॉम एमकॉम के बाद मूव कर सकते हैं, आर्ट्स में आपने बीए किया है तब भी आप जा सकते हैं, बीबीए किया है तब भी आप मूव कर सकते हैं। यानी बैचलर का कोई भी डिग्री आपने लिया है देन बीएड किया है तो आप टीचिंग में मूव कर सकते हैं, इट्स मे बी प्राइवेट, इट्स मे बी गवर्नमेंट। तो एक तो ऑप्शन आपके लिए, सभी के लिए क्या है, कंबाइंड ऑप्शंस हो गया, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यूपीएससी, यूपीएससी का ऑप्शन भी एक ऐसा है जिसमें सिंपल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, यानी कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं, और इस एग्जाम को क्रैक करके आप अपने आप को सिविल सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हो। एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये मिल गया। तो यूपीएससी के लिए चाहे आप साइंस से किए हुए, बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे आपने
ह्यूमैनिटी से बीए किया हो, इट्स ओके, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने साइंस से किया, आर्ट्स से किया, इट्स ओके, आप यूपीएससी में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आता है लॉ। ये हम कंबाइन देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन में समझिएगा कि अगर आपको लॉ करना है, आपने बीएससी किया है, देन आप एलएलबी कर सकते हैं। आपने बीएससी मैथ्स से किया है, बीएससी बायो से किया है, इट्स ओके, डजंट मैटर, आपने 3 इयर्स का डिग्री लिया, उसके बाद आप लॉ यानी एलएलबी कर सकते हैं। कॉमर्स आपने बीबीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, कोई भी बैचलर डिग्री लिए, तब भी आप लॉ कर सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी, बीए किया है, डजंट मैटर किस सब्जेक्ट से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लॉ में जा सकते हैं। उसके बाद आता है बैंकिंग। देखिए बैंकिंग में हम दोनों चीजें लेंगे, है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ये दोनों चीजें समझेंगे। देखिए यूपीएससी तो वो तो आपको पता है गवर्नमेंट से, लॉ इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि ये वोकेशनल कोर्सेज में आता है। बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आप प्राइवेट में आप बीए करे हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको लगता है इंटरेस्ट है आपको बैंकिंग सेक्टर में, आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपका बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को आपको पता है टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती रहती है, वहां पर आप अपने आप को ट्राई करें। आपका मैथ, साइंस, मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अगर अच्छा है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आगे आप अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद आता है देखिए अदर गवर्नमेंट जॉब, जिसमें एसएससी है, बैंकिंग, अपने रेलवे हो गई, है ना, ये इन जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि इनमें कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं, जिसमें आपको अगर किसी कंपटीशन में बैठना है तो आपको क्या चाहिए। कंपटीशन में बैठ रहे हैं आप, आपके सब्जेक्ट में कमांड, इंग्लिश आपकी अच्छी हो, इट्स ओके, आपका मैथ अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपका रीजनिंग अच्छा हो, आपका जीएस अच्छा हो, ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट है। अगर इनमें आपकी अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन में कोई भी नहीं रोक सकता। कंपटीशन का जो भी एग्जाम होगा उसको आप इजीली सॉल्व करके कंपटीशन को क्रैक करके और अपना नाम आप उसमें ला सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी। अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आई है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, आप माइनर्स है ना, कमेंट जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट का रिप्लाई ऑन द स्पॉट कर सकें। थैंक यू, थैंक्स।